कंपनी रजिस्टर्ड कंपनीज। आपने एक छोटा सा पॉइंट टॉपिक डाल दिया कि हाउ टू फाइंड एमसीए रजिस्टर्ड कंपनीज, यानी एमसीए में रजिस्टर्ड कौन कौन सी कंपनीज है, या फिर मैं इसको कैसे सर्च कर सकता हूं। तो इससे रिलेटेड काफी वीडियोस आपको मिलेंगे। आप वीडियोस पे सर्च करेंगे हाउ टू चेक कंपनी रजिस्ट्रेशन थ्रू एमसीए की कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, हाउ टू चेक एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी आप किस तरह चेक कर पाएंगे। तो इस तरह आप गूगल और यूट्यूब की मदद से आकर के उन सभी यूट्यूब वीडियो को भी देख सकते हैं जहां पे ये बताया जाता है कि आप किसी कंपनी के एमसीए रजिस्टर्ड को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहे हैं आप सभी को बताने के लिए एमसीए 21। आपको छोटा सा पार्ट एंटर करना है एमसीए 21, और यहाँ पे आप आकर के एमसीए की साइट को ओपन करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नाम से आप लोगों के बीच में प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जितनी भी कंपनियां होती हैं एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है। तो ये एक ऐसी संस्था है जहां से कंपनियों को रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाता है कि आप यहाँ पर आके अपने वर्क को कंप्लीट करें। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ टैब आते हैं। उस टैब में आप देखेंगे सबसे पहला टैब होम टैब है। सेकंड टैब आप देख पा रहे हैं मेरा जो माउस का कर्सर आप लोगों के बीच में आगे बढ़ रहा है वो कर्सर आप शो हो रहा होगा। अबाउट एक्ट एंड रूल्स हो गया, माय वेब स्पेस हो गया, एमसीए सर्विसेज हो गया। अब मुझे यहाँ पे ये सर्च करना है कि कौन सी क्या ये यूटेक इन्फोटेक कंपनी है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। क्या ये यूटेक कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट है हमारी पीपीटी में, क्या वही डायरेक्टर्स के नाम इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है या नहीं है। उन सभी चीज को कैसे वेरीफाई करें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे नीचे ऑप्शन आता है चेक कंपनी नेम। कंपनी के नेम को हम किस तरह वेरीफाई करेंगे, चेक कंपनी नेम पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन आता है जहां पे हम देख पा रहे हैं कंपनी नेम। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, कंपनी नेम टाइप करना होता है। तो आप यहाँ पे यूटेक इन्फोटेक नाम लिख करके या प्राइवेट लिमिटेड पूरा लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करते हैं उसका रिजल्ट आता है, यानी गवर्नमेंट साइट पे आपको लाइव रिजल्ट मिलेगा कि आप जिस कंपनी को सर्च कर रहे हैं क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है, क्या उस कंपनी ने जो आपको सीआईएन नंबर प्रेजेंट किया है कि सर ये हमारी कंपनी का सीआईएन नंबर है, हमारी कंपनी का नाम ये है, हमारी कंपनी यहाँ से रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी इस डेट को इनकरप्ट हुई है, क्या वो डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, क्या वो वेरीफाई करती है। ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपनी का सीआईएन नंबर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम यहाँ पे यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड अवेलेबल है, साथ के साथ किस स्टेट से ये कंपनी रजिस्टर्ड है, किस डेट को कंपनी इनकरप्ट हुई है, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे शो होती है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं। अब चलिए हम इसी टॉपिक पे आगे चलते हैं कि इस कंपनी में डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसी एमसीए सर्विस में फर्स्ट रो में, एमसीए सर्विस की फर्स्ट रो में बात करें तो पहला ऑप्शन आता है व्यू कंपनी डेटा, यानी व्यू कंपनी या एलएलपी मास्टर डेटा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे सबसे पहले ही पूछा जाता है कि आप कंपनी का नाम, यदि आपके पास कंपनी का सीआईएन नंबर है तो आप डायरेक्ट यहाँ एंटर कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूटेक इन्फोटेक टाइप करेंगे और सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे आपको रिजल्ट आएगा यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे कंपनी का सीआईएन नंबर मिलेगा। और जैसे ही आप इस ब्लू लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स कोड है, उस कोड को आप यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं RODERS रोटर्स, ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पे जो कोड है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिफ्रेश करने का, आप इस ऑप्शन से रिफ्रेश कर सकते हैं। हो सकता है कई बार कुछ कोड ऐसे हो जो टाइप नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि लिखा हुआ क्या है, तो आप यहाँ से इसे रिफ्रेश कर सकते हैं, और रिफ्रेश करने का सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास कंपनी का पूरा मास्टर डेटा आप लोगों के बीच में रहेगा, जहां पे आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है और कैसे रजिस्टर्ड हुई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी का नाम यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड आरओसी जयपुर से है, रजिस्टर्ड नंबर ये है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, वो सभी चीज डिटेल्स आप यहाँ पे वेरीफाई कर पाएंगे। तो आप लोग इस तरह ये जान सकते हैं कि आपके कंपनी में कौन कौन से मास्टर डेटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली जो मैंने आप लोगों को आज बताया कि एमसीए में जाकर के हम किस तरह हमारी कंपनी को फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे जाने।
अब सेकंड चीज हम बात करते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जहां पे हम ट्रेडमार्क को भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप ट्रेडमार्क के लिए कोई अलग साइट पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ही आपको एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप किसी भी कंपनी के ट्रेडमार्क को भी सर्च कर सके। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है चेक ट्रेडमार्क फॉर योर पर्पस, यानी योर नेम प्रपोज नेम। यदि आप चाहते हैं कि आप अपना कोई ट्रेडमार्क वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस ट्रेडमार्क ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही ट्रेडमार्क ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे साइट ओपन हो जाती है ipindia.com। क्या साइट होती है? ipindia.com। तो ये जो साइट है कहां से बिलोंग करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस। यानी ये जो आपकी जो साइट है ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशंस के साइट्स पे वर्क करती है, जो ट्रेडमार्क वगैरह को प्रेजेंट करती है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इस तरह के काफी सारी चीजें हमको प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे आप ट्रेडमार्क को किस तरह वेरीफाई करेंगे? जो कंपनी का वाटरमार्क है, वर्ड मार्क इट मींस जो कंपनी का नाम है, यू टैग, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे वर्ड मार्क हमने यहाँ पे एंटर किया, YOUTAG, यू टैग। कंपनी किस क्लास में रजिस्टर्ड है उस क्लास का नाम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एंटर करना पड़ेगा। टोटल 45 क्लासेस हैं। उन 45 क्लास में से कंपनी किस क्लास में रजिस्टर्ड और कंपनी क्या वर्क करती है उसका डिटेल्स भी आप लोगों को बीच में यहाँ पे शो होता है। और आप क्या करेंगे? सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का क्या आ जाएगा? डिटेल्स शो हो जाएगी। और इस डिटेल्स में आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि कंपनी का जो लोगो है, कंपनी का जो ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये जो ट्रेडमार्क का जो स्टेटस दिखा रहा है ये रजिस्टर्ड दिखा रहा है। इसके अलावा हो सकता है किसी कंपनी का स्टेटस रिजेक्टेड बता दे, या किसी कंपनी का स्टेटस हो सकता है कि अंडर प्रोसेस बता दे। तो यहाँ पे ये स्टेटस बताता है कि आपकी कंपनी का स्टेटस क्या है। साथ के साथ आपको राइट साइड में ये भी बताता है कि कंपनी क्या वर्क प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे आप बात करेंगे, आप देखेंगे तो हर वो टॉपिक चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो कंपनी आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रही है और आने वाले में इन सभी चीजों पे वर्क करने वाली है। तो इस तरह आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कंपनी किस तरह आप लोगों के साथ में वर्क कर रही है और कैसे कैसे प्रेजेंटेशंस के साथ में वर्क करना चाह रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जीएसटी। देखिए जीएसटी के लिए भी हमें कुछ नहीं करना, आप google.com पे जाइए और जीएसटी की ऑफिशियल साइट वैसे तो gst.gov.in है। यदि आप इसको डायरेक्ट भी एंटर करते हैं अपने एड्रेस बार में तो एड्रेस बार पे टाइप करके आप एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक साइट ओपन हो जाएगी, वेबसाइट जो कि गवर्नमेंट की है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट मींस जीएसटी। काफी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे इशू आता है कि सर जीएसटी क्यों लिया जाता है, जीएसटी क्यों लिया जाता है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे खाने के लिए रोटी भी यूज करते हैं, तो उस रोटी में जो रोटी के लिए जो आटा लेके आते हैं उसमें भी जीएसटी लगता है। आप पहनने के लिए जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी जीएसटी लगता है। लेकिन एक जो दुकानदार होता है, जो रिटेलर होता है, वो आपसे जीएसटी मांगता नहीं है, वो जीएसटी इंक्लूड करके ही आपको प्रोडक्ट की रेट बताता है। आपको अगर आप मोबाइल लेने जाएंगे या कुछ प्रोडक्ट परचेज करने जाएंगे तो क्या बोलेगा आपसे कि सर मुझे ये मोबाइल चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? आप अगर बोलते हैं सर मुझे ओप्पो का F7 चाहिए या ओप्पो का मुझे रेनो सीरीज चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? आपने ये बोला, अब वो आपको क्या करेगा? वो आपको रेट बताएगा, प्राइस बताएगा। सर 30,000 रुपए, 29,999 रुपए का ये आपका सेट है और इसमें ये कॉन्फ़िगरेशंस आपको बताते हैं। तो क्या वो जीएसटी नहीं बताते? बिल्कुल बताते। वो जो अमाउंट होता है वो जीएसटी इंक्लूड अमाउंट होता है। आपको ये नहीं बताते कि सर इसमें 18% जीएसटी लगेगा, 28% जीएसटी लगेगा, नहीं, वो आपको इंक्लूड अमाउंट बताते हैं कि सर आपका ये अमाउंट है। और जब वो आपको बिल बना के देते हैं तब आपको पता चलता है कि इस फोन की वैल्यू 22,000 रुपए है और इसपे 18% टैक्स लगा करके टोटल 30,000 रुपए का अमाउंट बनता है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो जीएसटी है वो हर प्रोडक्ट एंड सर्विस पे लगता है, हर प्रोडक्ट एंड सर्विस पे लगता है और वो जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है। और वो जो वही गवर्नमेंट टैक्स आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या वो कंपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर रही है नहीं कर रही है। इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज हम कहाँ से देख पाएंगे? जीएसटी की साइट पे। तो जीएसटी की जो साइट है gst.gov.in, यहाँ से हम सर्च टैक्स पेयर ऑप्शन पे जाएंगे और सर्च टैक्स पेयर ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। और आपके पास दो ऑप्शन जानने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन है सर्च बाय पैन कार्ड और सर्च बाय जीएसटी नंबर। अब देखिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है जहां पे हम ये देख पाएंगे कैसे हम चेक कर पाएंगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि आपके पास यदि पैन कार्ड नंबर है, यदि आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप उस पैन कार्ड नंबर को यूज कर सकते हैं।
और यदि आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आप अपना यूटैग एप्लीकेशन ओपन करेंगे और उस यूटैग एप्लीकेशन में मोर फंक्शन में जाएंगे। मोर फंक्शन आप देखेंगे और मोर फंक्शन में जैसे ही आप जाते हैं वहां पे गैलरी के नाम से ऑप्शन मिलेगा और पीडीएफ सेक्शन मिलेगा। उस पीडीएफ ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो आपको वहां पे जीएसटी सर्टिफिकेट का एक पीडीएफ फाइल अटैच मिलेगी और उस पीडीएफ फाइल को अटैच जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे सबसे ऊपर ही ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जैसे ही आप उस ऑप्शन को ओपन करेंगे सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। चलिए मैं उसका एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप सभी को पता चल सके कि जीएसटी नंबर कहाँ होते हैं। जीएसटी नंबर कहाँ होते हैं, तो हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर को ओपन किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक जीएसटी नंबर की एक इमेज फाइल है और उस जीएसटी नंबर में हमारे पास जीएसटी नंबर कहाँ है। आप सबसे पहले देखेंगे फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06। आप यहाँ पे जो भारत में अपना अशोक स्तंभ का लोगो है आप देख पा रहे हैं, सत्यमेव जयते, उसके जस्ट नीचे फॉर्म जीएसटी 06। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर का लीगल नेम क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी क्या है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होती है। तो जिस तरह हमारे को एक यूनिक मोबाइल नंबर मिलता है ठीक उसी तरह हर डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स आपको पैन नंबर देता है वो यूनिक होता है, आपको यूटेक अगर कोई आईडी दे रही है वो यूनिक आईडी होती है। ठीक उसी तरह आप जब मोबाइल नंबर यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर भी आपके सभी ऑपरेटर्स में यूनिक होती है। ऐसा नहीं कि वही मोबाइल नंबर आपका एयरटेल में भी है, वही आपका जियो में भी है और वही आपका वोडाफोन में भी है। आप देखेंगे वो नंबर अगर आपने जियो में ले रखा है तो वो जियो में ही वर्क करेगा, कहीं और वर्क नहीं करेगा। तो ठीक उसी तरह जो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर दिया जाता है वो जीएसटी नंबर ऑल ओवर इंडिया में यूनिक आईडी दी जाती है ताकि आपकी पहचान हो सके कि ये जीएसटी नंबर इस कंपनी के हैं। तो हम यहाँ पे सर्च बाय पैन नंबर ऑप्शन को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि इस कंपनी में या इस पैन कार्ड नंबर के साथ में कितने जीएसटी नंबर है। तो हमने यहाँ पे AABCY एंटर किया और जैसे ही आप अपनी डिटेल्स को ओपन करेंगे वहां पे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगी और सर्च करके आपने सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो जीएसटी नंबर है राजस्थान में एक्टिव है और जीएसटी नंबर पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जीएसटी नंबर पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वापस आपसे ये एंटर कोड मांगेगा कि आपने जो कोड एंटर किया है वो कोड यहाँ एंटर करिए और क्या करिए, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करिए। और सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी आपको व्यू दिखाता है कि ये जो जीएसटी नंबर है किस कंपनी के हैं। ये जीएसटी नंबर आपके यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के हैं। सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन जीएसटी नंबर दिस, यानी जो आप लोगों के बीच में यहाँ पे जीएसटी नंबर रखा गया है ये जीएसटी नंबर किसके हैं, यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के। तो ये जीएसटी नंबर कब इफेक्टिव हुआ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जीएसटी नंबर का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस क्या है और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, आधार वेरीफाइड है या नहीं है जीएसटी नंबर, इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं। और हो सकता आपने जाना भी होगा और जानते भी होंगे यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से वेरीफाइड नहीं होता तो उसके लिए केवाईसी मांगता है कि आप वापस जाके केवाईसी करिए क्या आपका जो नंबर है वेरीफाइड है या नहीं है। तो ठीक उसी तरह हर डिपार्टमेंट में जीएसटी सर्टिफिकेट्स भी आपके वेरिफिकेशन मोड पे, आधार वेरिफिकेशन मोड पे किया जाता है आजकल। तो कंपनी यहाँ पे किस तरह की सर्विसेज दे रही है उसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों के बीच में यहाँ पे एंटर होता है, जहां पे आप इसे देख सकते हैं कि कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज आप लोगों के बीच में देने वाली है। साथ के साथ यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आप लोगों के बीच में रहता है शो फिलिंग टेबल। ये आपको ये प्रेजेंट करता है कि कंपनी कब से लेकर कब तक की रिटर्न फाइल कर चुकी है, कैसे कैसे फाइल कर चुकी है, कंपनी का रिटर्न फाइल प्रोसेस मंथली है या क्वार्टरली है, क्वार्टरली है तो क्यों है, मंथली है तो क्यों है, इन सभी चीजों को आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे जीएसटी नंबर को वेरीफाई कर पाते हैं, इस तरह हम क्या कर पाएंगे, जीएसटी नंबर को वेरीफाई कर पाएंगे। तो अब हमने सीखा यहाँ पे एमसीए रजिस्ट्रेशन की, एमसीए रजिस्ट्रेशन किस तरह वेरीफाई करेंगे, अपना ट्रेडमार्क सीख लिया, ट्रेडमार्क को किस तरह वेरीफाई करेंगे, और साथ के साथ हमने सीखा जीएसटी रजिस्ट्रेशन को हम किस तरह वेरीफाई करेंगे। अब हम चलेंगे एमएसएमई कि एमएसएमई के लिए हमें किस तरह, यानी जो उद्यम आधार कंपनी की ने आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया है वो किस तरह हम वेरीफाई करेंगे। आप यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से गूगल पर डालिए और डालने के बाद पहला ही जो ऑप्शन अपनी साइट आती है उस पर क्लिक कर लीजिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की फोटो आप लोगों के बीच में यहाँ पे शो हो रही है। तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास यहाँ पे डिटेल्स शो होती है, जहाँ पे
एनआईसी कोड है, कुछ यूजफुल डॉक्यूमेंट्स है, प्रिंट एंड वेरीफाई का ऑप्शन है, अपडेट डिटेल है या लॉगिन है। यदि मान के चलिए हमें किसी भी एमएसएमई सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहेगा प्रिंट, वेरीफाई, इन चीजों को यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। हमारे पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है जो आप लोगों के बीच में प्रेजेंट है। आप जैसे ही साइट को ओपन करेंगे या अपनी डिटेल्स को ओपन करेंगे, अपने ऐप पे भी अगर ओपन करेंगे तो वहां पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आप देखेंगे वहां पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उस उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको एंटर करना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि आपको किस तरह टाइप करना है, उद्यम डैश डबल एक्स डैश डबल जीरो डैश और आगे डिटेल्स को एंटर करना है। तो ठीक इसी फॉर्मेट में, सेम इसी फॉर्मेट में हम क्या कर देंगे, एंटर करेंगे यूडी उद्यम डैश। आगे आप जब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करेंगे तो वहां पे डिटेल्स आपको मिलेंगी कि आप क्या एंटर करना चाह रहे हैं, कैसे किस चीज के यहाँ पे आप उसे वेरीफाई करना चाह रहे हैं। आप ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड से कितने नंबर निकले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे काफी सारी साइट्स आ चुकी हैं। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे कैप्चा कोड ARJ और वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करते ही आप देख पाएंगे यहाँ पे कंपनी का जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ शो हो जाती है कि कंपनी यूटेक इन्फोटेक के नाम से है, यूटेक इस रजिस्टर्ड एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, कंपनी एडवर्टीजमेंट एंड मार्केट रिसर्च पे वर्क कर रही है। इस तरह आप लोगों को डिटेल्स आपको दी जाती है। और कंपनी डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन 31/12/2020। तो यहाँ पे ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे क्या मिलता है, वेरीफाई करने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, इनकम टैक्स। हमने क्या क्या देख लिया, एमसीए देख लिया, ट्रेडमार्क देख लिया, जीएसटी देख लिया और एमएसएमई देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के लिए आपको गूगल पे जाना है, सबसे नॉर्म ऑप्शन, और ई फाइल सर्च कर देना है। यानी सिंपल सी चीज आपको देखनी है, ज्यादा बड़ा आपको साइट नहीं भी आती है तो मात्र ई फाइल आप डाल दीजिए। ई फाइल डालते ही सबसे ऊपर जो टॉप में आप लोगों को साइट मिलेगी, इनकम टैक्स इंडिया incometax.gov.in, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स है। और इस ऑफिशियल साइट्स पे भी आप यहाँ से क्या कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे कि आप किसी के पैन कार्ड नंबर को कैसे वेरीफाई कर पाएंगे, क्या उसका पैन कार्ड वेरीफाई है या नहीं है, और किस तरह हम उसको चेक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वेरीफाई योर पैन डिटेल्स। यहीं से हम पैन कार्ड की डिटेल्स भी देख पाएंगे और इस पे वर्क भी कर पाएंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक पैन कार्ड नंबर होना चाहिए कि आप जो पैन कार्ड नंबर सर्च करना चाह रहे हैं वो पैन कार्ड नंबर की सारी डिटेल्स आप लोगों आपके पास होनी चाहिए। और वो डिटेल्स आपको क्या करना है, यहाँ एंटर करना है। आप देख पा रहे हैं अभी साइट कुछ फुल विजिबल नहीं है, विजिबल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे। पैन नंबर आपके पास किसी भी कंपनी का, जो भी आप कंपनी सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कंपनी का पैन नंबर एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद उस कंपनी का फुल नेम, जो कंपनी का फुल नेम जो उसके पैन कार्ड पे है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। ये सभी एंटर करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपके पास नीचे एक ऑप्शन पे आ रहा है और इस ऑप्शन पे आप देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इनक्रप्शन। डेट ऑफ इनक्रप्शन का मतलब कि कंपनी किस डेट को रजिस्टर्ड हुई है। आप वो डेट क्या करेंगे, यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद उस पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर, एक नंबर आपसे मांगेगा, उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। क्यों, क्योंकि कौन सा पर्सन इस चीज को वेरीफाई कर रहा है, ये डेटा कौन रखता है, इनकम टैक्स भी वेरीफाई करता है कि हाँ आपकी डिटेल्स, आपने इस डिटेल्स को क्या करी है, मांगी है। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपसे नीचे एक ऑप्शन पूछा जाएगा और उस ऑप्शन पे आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक ओटीपी आएगा जो कि आपके, जो आपने रजिस्टर्ड नंबर दिया है, जो नंबर आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया, उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो 15 मिनट तक के लिए वैलिड होगा। तो हम बार बार अगर रिसेंड ओटीपी करेंगे तो बार बार वही ओटीपी आता रहेगा। तो आप यहाँ पे उस ओटीपी को यूज कर सकते हो 15 मिनट्स के लिए। तो हमने यहाँ पे उस ओटीपी को एंटर किया और क्या कर दिया, वैलिडेट। जैसे हम वैलिडेट करते हैं तो आपका क्या ऑप्शन दिखा रहा है, वेरीफाई योर पैन डिटेल्स पे। पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन। यानी ये सभी डिटेल्स जो आपने पैन कार्ड की दी है वो बिल्कुल मैच कर रही है और पैन कार्ड आपका एक्टिव है, वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक इसी तरह आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है
आप वापस होम बटन पे क्लिक करें और होम बटन पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन है नो योर 10 डिटेल्स। नो योर 10 डिटेल्स। ये जो सर्विस है काफी समय से प्रॉब्लमेटिक रहती है, तो आप इसको आज हम वापस चेक कर लेते हैं। हमारे पास 10 नंबर होना चाहिए, और 10 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो कंपनी का 10 नंबर है उस कंपनी को सर्च करेंगे। और कंपनी का 10 नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आपकी जो भी ऐप है उस ऐप की गैलरी में जाएंगे, मोर फंक्शन पे जाएंगे, वहां पे आपको 10 नंबर मिलेगा। तो आप उस 10 नंबर को क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और 10 नंबर को जब एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे JPRY 006। आपने यहाँ पे 10 नंबर एंटर किया, और 10 नंबर एंटर करने के बाद ऐसा कौन सा स्टेट यानी किस स्टेट से बिलोंग करता है वो स्टेट आप यहाँ एंटर करेंगे। वही मोबाइल नंबर का प्रोसेस, आप यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये आगे प्रोसेस हो नहीं रहा क्योंकि ये अभी अंडर मेंटेनेंस में होगा या इस पे कुछ वर्क चल रहा होगा, तो वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा। तो आप यहाँ से 10 डिटेल्स को भी वेरीफाई कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से इन सभी चीजों को वेरीफाई कर पाएंगे। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें, काफी पार्टिसिपेट्स जैसे हमारे साथ में काफी पार्टिसिपेट्स ऐसे हैं जिनके सभी लोगों के अपडेट हो चुके हैं, जो TDS से अपडेट हो चुके हैं। यानी क्वार्टरली रिटर्न अपडेट होती है कि किस पार्टिसिपेट्स के कितने अमाउंट का TDS जमा हुआ, वो हर क्वार्टरली अपडेट होती है। तो यानी जो भी क्वार्टर चल रहा है आपका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर चल रहा है, वो जनवरी 31 यानी 31 जनवरी से पहले पहले आप लोगों के अकाउंट में जो आपका इनकम अकाउंट होता है, उस इनकम का जो TDS कटा हुआ है वो TDS आपके इनकम टैक्स अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। अब उसे हम वेरीफाई किस तरह करें, ध्यान दीजिएगा, उसे हम वेरीफाई किस तरह करें। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, यदि वो किसी भी प्रकार की इंटरनेट की नॉलेज रखते हैं या फिर आगे वर्क कर सकते हैं, तो उसको आराम से यूज कर सकते हैं। आज ये नया टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इस टॉपिक पे आपके पास देख पा रहे हैं इसी साइट पे आपके पास दो ऑप्शन है, रजिस्टर और लॉगिन। रजिस्टर और लॉगिन। यदि किसी का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो सबसे पहले क्या कर ले, लिंक आधार। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर ले। क्यों, OTP के लिए आपके लिए वर्क करेगा। यानी आपका पैन नंबर आपको यहाँ एंटर करना होगा, आपका आधार नंबर एंटर करना होगा, आपका आधार में जो नाम है वो यहाँ एंटर करना होगा, आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे नीचे एंटर करना होगा। और एंटर करके आप क्या करेंगे, आई हैव ईयर, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या आ रहा है, ईयर आ रहा है, ओनली ईयर लिखा हुआ आता है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल पे 1990 डेट ऑफ बर्थ है, तो 1990 आ रहा है, केवल डेट नहीं आ रही, मंथ नहीं आ रहा, तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। आई एग्री टू वैलिडेट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्या आ जाएगा, OTP, और उस OTP को वेरीफाई करके आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लॉगिन और रजिस्टर करने का। आप अगर रजिस्टर करना चाहें, आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप रजिस्टर करके प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपसे प्रोसेस पूछेगा कि आपका पैन नंबर एंटर करिए, इसको वैलिडेट करिए, कंटिन्यू करिए, फिर आगे उसके बाद आपसे कुछ आपका होम एड्रेस मांगेगा, आपके साथ आपका आधार एड्रेस मांगेगा, आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस मांगेंगे कि आप कभी पासवर्ड फॉरगेट कर लेते हैं, तो आपके पास ऐसे कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए जहां से आप पासवर्ड रिकवर कर सकें, या फिर आप अपना जो पासवर्ड है वो क्या एंटर करना चाहते हैं, वो सभी डिटेल्स आपसे कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेगा, उसको फिलअप करेगा। और फिलअप कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास आपका आईडी और पासवर्ड, आपका जो आईडी है वो आपका पैन कार्ड नंबर होता है, और आपका जो पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो आपको शो होता है। तो ये सभी होने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन। क्योंकि किसी भी सिस्टम में हमें पहले रजिस्टर होने के लिए हमारी फुल डिटेल्स अपलोड करनी पड़ती है, उसके साथ में कुछ क्रेडेंशियल्स बनाने होते हैं, और वो क्रेडेंशियल्स होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपसे आपका यूजर आईडी मांगेगा। यूजर आईडी, आपका पैन नंबर आपका यूजर आईडी होता है, और उसे आप कंटिन्यू करके प्रेस करें, फिर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड करके एंटर कर सकते हैं। तो जैसे आप ये एंटर कंप्लीट करेंगे तो आपका जो TDS डिटेल्स है, आप लोगों के बीच में अगर हमारे बीच में अगर देवेश जी है, वो अभी इसको प्रेजेंट भी कर देंगे अपने पैन कार्ड के थ्रू, जहां से वो ये भी बता देंगे कि आप लोगों का पैन कार्ड कहां से कहां तक का जमा, पैन कार्ड का जो TDS है कब से लेके कब तक का जमा हो चुका है, और जो नेक्स्ट जो आपका अपडेट होने वाला है वो 31 जनवरी से पहले आप लोगों के बीच में अपडेट हो जाने वाला है। यदि कोई भी कंपनी आपका TDS टाइमली जमा कर रही है, कंपनी अपना GST टाइमली जमा कर रही है, कंपनी अपनी रिटर्न्स रेगुलर प्रिपेयर रख रही है, इट मींस वो कंपनी अपने लीगल पे 100% फोकस करके आगे बढ़ रही है।
और किसी भी कंपनी में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट को सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी का जो कंप्लायंस है, जो लीगल कंप्लायंस है, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कंपनी जो डिटेल्स प्रोवाइड करे वो सभी प्रॉपर होनी चाहिए। कंपनी यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एनकैश वाला सिस्टम नहीं कर रखी है, यानी कैश का कोई सिस्टम नहीं कर रखी जो टैक्स चोरी करेगी। आपका हर एक ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होता है, हर एक ट्रांजेक्शन जो पैसा आता है वो ऑनलाइन होता है। तो उन सभी की डिटेल्स ऑनलाइन ही प्रोवाइड करें, यानी ऑनलाइन ही बिलिंग होती है आप लोगों की। तो आप यहाँ से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इस कंपनी में, जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, क्या वो कंपनी टाइमली टैक्स जमा कर रही है या नहीं कर रही। तो इन सभी चीजों को आप यहाँ से वेरीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी चीज और मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा। चलिए मैं आप लोगों के बीच में जीएसटी का चालान भी बताता हूँ। कंपनी ने जो जीएसटी का चालान अभी फिल किया है, काफी पार्टिसिपेट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि जीएसटी